तो हम सब के चहीते टोनी स्टार्क ने खुद को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस तरह से एस्टेब्लिश किया था कि उनके रिटायर होने के बाद मानो पूरा एमसीयू बिखर कर टूट गया हो, क्योंकि उनके कैरेक्टर के काम करने का अंदाज इतना स्मार्ट और एडिक्टिव था कि कोई भी टोनी स्टार्क एके आयरन मैन का फैन बन जाए। लेकिन एंड गेम के बाद से टाइम इस तरह चेंज हुआ कि फैंस एमसीयू में टोनी स्टार्क की कमी अब भी महसूस कर रहे हैं। अब भले ही टोनी स्टार्क को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी कमी को कम करने के लिए टोनी स्टार्क लेवल या फिर उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर यानी अपनी वकांडा प्रिंसेस सूरी की जिम्मेदारियों को एमसीयू में बढ़ाया जा सकता है, जिन्हें हम सब ने अब तक मूवीज में ज़्यादातर एज ए साइड कैरेक्टर के रूप में ही देखा है। लेकिन वकांडा फॉरएवर मूवी आने के बाद सूरी का साइड कैरेक्टर एक स्टेब्लिश सुपर हीरो में चेंज हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि टोनी स्टार्क और सूरी में ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट कौन है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि टोनी स्टार्क ने न सिर्फ आयरन मैन सूट बनाया, बल्कि उसने एक आर्क रिएक्टर भी बनाया, साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेस्ट पीस भी बनाया, जिसकी वजह से वो अपने हार्ट को बॉडी में चले गए उन डेंजरस पीसेस से बचाता रहा जो कि कभी भी आयरन मैन के दिल को चीर सकती थी। साथ में आयरन मैन ने यूएस गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके वार मशीन और एक सीरी लाइक टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया, जिसका नाम आगे चलकर जार्विस पड़ा। और हम सबको तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को भी क्रिएट किया था, जो पूरी दुनिया को आसानी से डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और इन सबसे भी ज़्यादा कमाल की बात कि टोनी स्टार्क अपने टेक्नोलॉजी को लगातार इम्प्रूव कर रहा था। और यही वो रीजन है कि आयरन मैन का पहला आर्मर कुछ इस तरह से दिखता था, जबकि एंड गेम मूवी आने तक उसका आर्मर इतना एडवांस हो चुका था कि थाइनोस का जो एक बूंद पूरी इन्फिनिटी सागा के दौरान गिरा था, उसमें भी आयरन मैन के आर्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो इन सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद टोनी के इंटेलिजेंस पर डाउट करना गलत होगा। लेकिन अब सवाल ये निकलता है कि क्या सच में टोनी स्टार्क ही मार्वल में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें सूरी के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अगर टोनी को कोई इंटेलिजेंस के मामले में रिप्लेस कर सकता है तो वो वकांडा की सूरी ही है। क्योंकि एमसीयू में जब वकांडा को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब से लेकर अब तक एमसीयू के टेक्नोलॉजी में एक अलग ही लेवल का चेंज आ चुका है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वकांडा में पाया जाने वाला एलिमेंट वाइब्रेनियम। और जैसा कि हम सब ने मूवीज में देख भी रखा है कि वकांडा का हर एक वेपन, शील्ड, गैजेट्स, ब्लैक पैंथर सूट और यहाँ तक वाइब्रेनियम से मेडिकल क्योर भी किया जा सकता है। और वाइब्रेनियम को इतना एडवांस लेवल पर वकांडा के लोग इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रिंसेस सूरी जैसी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैरेक्टर है। क्योंकि भले ही वकांडा में वाइब्रेनियम जैसा मेटल हो, लेकिन सूरी के इंटेलिजेंस के बिना उसे शायद ही कोई इस लेवल पर यूज कर पाता। और इस चीज को ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि सूरी फाइटर के साथ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है और उसने अपने जिंदगी के मोस्ट ऑफ द टाइम वाइब्रेनियम पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में गुजार दिए हैं। तो वो आयरन मैन को टक्कर जरूर दे सकती है। और मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग सूरी की टेक्नोलॉजी क्योंकि वाइब्रेनियम से बनी है तो इस वजह से ज़्यादा एडवांस है। और प्रोबेबली बट नॉट 100% श्योर सूरी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है। बट अगर बात की जाए इन दोनों में स्मार्ट कौन है, तो नो डाउट मैं टोनी स्टार्क को चुनूंगा, क्योंकि बंदे ने एक अंधेरी गुफा में आयरन मैन सूट इन्वेंट किया था, जबकि उसके पास ठीक तरह से रिसोर्सेज भी नहीं थे। और एंड गेम में टोनी ने ही टाइम ट्रेवल को अनलॉक किया था। बाकी तुम सबको क्या लगता है कि टोनी और सूरी में ज़्यादा स्मार्ट कौन है? उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन।